हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग बायोमोलिकुल्स के बारे में। चैप्टर 14 हो गया, क्लास 12 का हो गया। हर साल बिहार बोर्ड जो है इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव मिलाकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायोमोलिकुल्स क्या होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो होते हैं मेजर कंपोनेंट है हमारे बॉडी का। इस सारे को इकट्ठे हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमोलिकुल्स बोलेंगे। क्लियरली, carbohydrate, protein, vitamin and nucleic acid are some of the major component of our body. These are collectively called biomolecules. और इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, और फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट आखिर कहते किसको है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, सबसे इजी लिए है इसका डिफिनीसन। बुक में जो है एनसीईआरटी में थोड़ा इसका हेवी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेटेड। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। पॉली का मतलब क्या होगा? मेनी, और ये वर्ड जो यहाँ पे दिया है हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? OH। क्या होगा? उसमें OH लगा हो। और एल्डिहाइड कीटोन तो आपको पता है ही। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है यहाँ पे PPL, इसको बोलते हैं पैरेलल पोलराइज लाइट। तो ये लाइट कुछ इस तरह से है, ये सब लाइट क्या है? पैरेलल है। अब यहाँ पे इस तरह का ये दिया हुआ एक ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर मान लो कि कोई एक सब्सटेंस रखा है। वो हमारा जो सब्सटेंस क्या मान लो तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या होता है, जब लाइट इससे पास करेगा ना, तो ये जो सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या करेगा? डिफ्लेक्ट कर देगा। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। तो अगर हमारा कोई कार्बोहाइड्रेट किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कर दे, मान लो कि हमारा क्या है, ये एल्डिहाइड या क्या होगा? कीटोन होगा। इसको क्या करेगा? ऑप्टिकली एक्टिव कर देगा। तो हम बोलेंगे जब कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि एग्जाम्पल में कौन आगा, तो सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, सुक्रोज है लिए हैं। इसका क्या क्या है? हाइड्रोलिसिस। आप समझना कि जब भी रहे ना हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, उसका पानी के साथ करवाते हैं हम लोग रिएक्शन। ये पानी है आपका, वाटर हो गया, तो इससे जब करवाएंगे इसका रिएक्शन, तो 2 चीज़ बनता है। एक बनता है आपका ग्लूकोज, और एक बनता है फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज का भी फार्मूला आप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो फ्रुक्टोज का, क्या अलग है? नहीं, दोनों का सेम क्या है? सेम फार्मूला दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जब फार्मूला दिया है सेम सेम, ताकि डिफरेंस क्या है। तो ग्लूकोज में हमें मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, मतलब उसमें CHO इसमें लगा होगा। जबकि फ्रुक्टोज में कीटोन मिलता है ग्रुप, उसमें C डबल बॉन्ड O मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलेंगे, कि जब क्या होगा, कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत तरह के होते हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च हो गया। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लिया कि सुक्रोज अगर उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। सेम होगा फार्मूला, लेकिन इसमें CHO होता है, इसमें क्या होगा? CO हो जाएगा। तो ये तो हम देख लिए कि बायोमोलिकुल्स किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। आइए बात करते हैं। तो अब पढ़ने वाले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन में इसमें देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिकुलर साइज, यानी बात किया जाए साइज के आकार में, तो इसको बांटा गया है कितने? 4 भाग में। सबसे जो पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, और चौथा होता है पॉलीसैकेराइड। वर्ड जो यहाँ पे दिया है सैकेराइड, सैकेराइड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्वीट। क्या है? स्वीट, यानी कि क्या होगा? मीठापन। क्या होगा?
मीठापन। यानी कि दुनिया का जो भी चीज़ आप देखते हो लगभग है जो मीठा है उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा ही। आप देख सकते हो शुगर कैन यानी कि गन्ना देख लो, आलू देख लो, उस सब में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब यहाँ पे समझने वाले हैं कि जब चार तरह के ये होते हैं तो मोनोसैकेराइड आखिर कहते हैं किसको है, डाइसैकेराइड कहेंगे किसको, ओली किसको बोलेंगे और किसको बोलेंगे पॉली। देखो जो सिंगल यूनिट देगा क्या होगा, सिंगल यूनिट देगा, मीन्स ये कहता है कि अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उसमें क्या होगा, इसमें एक ही OH ग्रुप आपको मिल सकता है, तो वो क्या होगा, मोनोसैकेराइड। एक होता है डाइसैकेराइड, जब उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसका मतलब किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे मीन्स कि उससे H2O यानी कि पानी के साथ जब कराएंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा, 2 मोनो अगर सैकेराइड बनता है तो उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। 2 से 10, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक बनता है मोनोसैकेराइड तो वो आएगा ओलिगोसैकेराइड। लेकिन 10 से अगर बेसी बनता है मेनीसैकेराइड तो किस में आएगा, पॉलीसैकेराइड में। इतना हुआ क्लियर कि अगर सिंगल यूनिट आएगा तो मोनोसैकेराइड, 2 अगर मोनो मिलेगा सैकेराइड तो डाई आ जाएगा। एक चीज़ और आपको करना है क्लियर, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड 2 होता है तो जिसमें 3 मिलता है उसको बोलते हैं ट्राइसैकेराइड। किसी किसी बुक में ओलिगोसैकेराइड को बांटा गया है 2 भाग में, एक है आपका डाइसैकेराइड और दूसरा होता है आपका ट्राइसैकेराइड। तो ये चीज़ ध्यान में आप रखना, ओके। अब यहाँ पे हम जानते हैं मोनोसैकेराइड का क्या होगा डिफिनीसन। तो यहाँ पे दे रखा है अ कार्बोहाइड्रेट that can not be hydrolysis further to give simple unit of polyhydroxyaldehyde और कीटोन। कहता है एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा और आपको क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड नहीं देगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नहीं मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज हो गया। बात करते हैं डाइसैकेराइड का तो इसका एग्जाम्पल होता है शुगर, मल्टोज। बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड का तो इसका होगा रैफिनोज और पॉली का होगा सेल्यूलोज। अगर आप मोनोसैकेराइड का डिफिनीशन याद कर लेते हो तो डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉली का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, यहाँ पे देखो नॉट लगा हुआ है। अगर आपका बोलना है डाइसैकेराइड, सब कुछ आप वहीं पे वही रखोगे, यहाँ से नॉट हटाओगे और यहाँ पे लिखोगे क्या कि अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइसिस फर्दर टू गिव 2 मोनोसैकेराइड। क्या कहोगे, 2 मोनोसैकेराइड। इसको क्या हो गया, डाई होगा, 3 तो ट्राई होगा और 2 से रहेगा 10 तो हम लोग ओलिगो बोलेंगे और रहेगा मेनी तो पॉली बोल देंगे। तो एक बार लास्ट में फिर से कर लेते हैं रिवीजन कि आपने पढ़ाई क्या किया। आपने पढ़ाई किया कि बायोमोलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, यानी कि हमारे बॉडी में जितने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड है तो इस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इसमें हमें पढ़ना है 3 चीज़ के बारे में, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आपने जाना कि किसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने ये देखा कि अगर कोई मेरे पास और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसको अगर ऑप्टिकली एक्टिव कर देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे होते हैं, सेलुलोज हो गए, ग्लाइकोजन हो गए, स्टार्च ETC हो गए। फिर आपने देखा कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक हो गया मोनोसैकेराइड, 2 हो गया डाइसैकेराइड, तीसरा हो गया ओलिगोसैकेराइड, चौथा हो गया पॉलीसैकेराइड। और हाँ, सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पे देखो, डाइसैकेराइड में यहाँ पे एग्जाम्पल है और यहाँ पे देखो आपके पास मल्टोज है और मल्टोज का क्या किए, हाइड्रोलाइसिस करवाए तो क्या मिला, ग्लूकोज और क्या मिला, फ्रुक्टोज मिल गया। वैसे ही यहाँ पे रेफिनोज है और रेफिनोज का हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस तो मिलता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मिलता है हमको लैक्टोज मिलता है। और यहाँ पे देखो पॉलीसैकेराइड है तो इसमें तो बहुत सारे मिलते हैं तो इसमें नहीं लिखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे नोट है, बहुत ही क्लियर है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ओलिसैकेराइड ये स्वीट होते हैं, ये मीठापन इसमें होता है, जबकि पॉलीसैकेराइड ये स्वीट नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं नॉन शुगर, इसमें उसको बोलते हैं नॉन शुगर पॉलीसैकेराइड।
में आएगा। क्लियरली है? आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा बताओ कौन सा सेकेराइड जो होता है नॉन शुगर होता है, तो क्या बोलोगे? वो पॉली होगा सेकेराइड। अगर इसमें क्वेश्चन और पूछेगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन होगा स्वीट, तो क्लियर सी बात है कौन होगा? मोनोसेकेराइड। उससे कम क्या होगा? डाई। उससे कम क्या होगा? ओली। और पॉली तो होता ही नहीं है। तो आई होप यू कि आपको ये जो वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक का, उसमें जानेंगे शुगर के बारे में। थैंक यू।